तो दोस्तों वेलकम टू वेबटेकपूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये MySQL का 18th वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन का किस तरह से हम MySQL में यूज़ करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ऐसे हमारे MySQL के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आगे का जो भी वीडियो आप देखेंगे समझ में आएगा। क्योंकि मैंने जो भी वीडियो का सबसे अच्छा मैंने एक पॉइंट ये रखा है कि जो डेटा हमने स्टार्टिंग में जहाँ से टेबल क्रिएट किया, हमने जहाँ से डेटाबेस क्रिएट किया है वहाँ से लेके हमारा एक ही डेटा आज भी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सारे उसी डेटा पे डिपेंडेंट हैं और उसी डेटा को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें करके देखा है। जैसे हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, क्लॉजेस के बारे में पढ़ा, जो भी चीज़ पढ़ा हमने सारी चीज़ें उसी डेटा के आधार पे पढ़ा। तो आप अगर शुरू से सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेम डेटा है तो आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि पिछले डेटा में क्या हुआ था, इस बार के डेटा में क्या चेंजेस है, या इस बार के हमारे क्लॉज या इस बार के हमारे ऑपरेटर्स में क्या चेंजेस हो गया। आपको डाउट वो क्लियर होता जाएगा क्योंकि आपका पास सेम डेटा है और उसी के साथ हम अगर वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि मतलब हमें उसका क्लैरिटी बहुत अच्छा रहेगा दोनों मतलब कोई भी चीज़ का डिफरेंस करने में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। MySQL एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन एक्चुअली किसको बोलते हैं, जो हमारा सम होता है, एवरेज होता है या काउंट होता है, मतलब इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का क्या होता है कि कैलकुलेशन होता है मल्टीपल वैल्यूज़ का और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो सिंगल वैल्यू में मिलता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने 10 वैल्यूज़ का सम किया तो उसका रिजल्ट तो हमें एक ही सिंगल वैल्यू मिलेगा जो कि हमें सम के रूप में मिलेगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी मल्टीपल वैल्यूज़ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एक हमें सिंगल वैल्यू मिलता है, उसी को हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन किस तरह का हो सकता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, मतलब किसी भी जितने भी वैल्यूज़ हैं उसका सम निकालेंगे तो उसका एक वैल्यू निकलेगा, उसी को सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बोलेंगे। तो वो हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन हो गया। एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितने भी वैल्यूज़ हैं उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ हो जाएगा। फिर मैक्सिमम, मतलब जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास डेटा में दिए हुए हैं उसमें मैक्सिमम क्या है, और उसी के जस्ट बाद अगर उसी जितने भी डेटा दिए हुए हैं उसमें मिनिमम क्या है, तो वो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो भी सिंगल वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी सिंगल वैल्यू होगा। किसी सारे डेटा का जो एवरेज निकालेंगे वो भी सिंगल वैल्यू होगा, सम निकालेंगे वो भी सिंगल वैल्यू होगा। इसी तरह अगर हम काउंट भी निकालते हैं तो वो भी सिंगल वैल्यू ही होगा। तो ये MySQL एग्रीगेट क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे इसका सिंटेक्स जो होगा, हम जो यहाँ पे सिंटेक्स यूज करेंगे MySQL में वो क्या होगा, सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन नेम, जो भी एग्रीगेट का फंक्शन नेम होगा वो लिखेंगे, और कॉलम नेम, मतलब वो फंक्शन किस कॉलम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलम नेम होगा, और फ्रॉम टेबल नेम, मतलब जिस टेबल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कितने सारे हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन हो सकते हैं, तो नॉर्मली जो हमारे पास यूज के लिए होता है वो काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम, इसी का हम यूज करेंगे अपने MySQL में। और डेटा में ये सारी चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे कि काउंट अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, सम करने पे क्या हो रहा है, एवरेज करने पे क्या हो रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम किस तरह से यूज हो रहा है और क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। तो चलिए MySQL के विंडो पे चलते हैं। तो ये MySQL का विंडो है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसे। लॉगिन करने के बाद हमारा ये क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास ये जो डेटा, जो ऑलरेडी हम लोग जिस डेटा पे काम कर रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी डेटा में हमें क्या यूज़ करना है, जैसा कि हमने देखा सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन नेम हमारे क्या ले लेते हैं, हम काउंट ले लेते हैं। काउंट हमने लिया, काउंट किसका लेना है, हमें एज का ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज ही आप देख रहे होंगे कि डिजिट के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे जो डिजिट के फॉर्म में है ऑब्वियस है उसी को हम कैलकुलेट की काउंट या सम कर पाएंगे। नेम को भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम नेम भी लिख सकते हैं, नेम। और उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम
उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल नेम लिखेंगे जो कि है हमारा एम्प्लॉइज, और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे और उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम हमारे पास कितने आने चाहिए, काउंट यहाँ पे देखेंगे टोटल 7 है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 7 काउंट नेम आ गया। तो 7 काउंट नेम आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने डेटा थे उसका एक हमें रिजल्ट मिला। इसी तरह अगर काउंट के जगह पे हम यहाँ पे करना चाहते हैं सम, तो सम हम क्या किसका कर सकते हैं, जो भी डेटा नंबर में होगा। तो नंबर में यहाँ पे हमारे पास एक ही डेटा है जो कि है एज, और यहाँ पे एज लिख दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे सम आ जाएगा एज का, जो है 215 है। इसी तरह से हम सम के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हमने काउंट करके देख लिया, सम करके देख लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे एवरेज। एवरेज के लिए भी AVG सिंपल लिखना है, और उसका एज का ही हम एवरेज निकाल सकते हैं, नेम का तो एवरेज निकाल नहीं सकते। तो इसका एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एवरेज भी आ जा रहा है 35.833। इसी तरह से हम मैक्सिमम का भी यूज करना चाहेंगे, तो मैक्सिमम एज क्या है, मतलब पूरे जितने भी एज दिए हुए थे उसमें मैक्सिमम एज क्या है, तो यहाँ पे आएगा 40। यहाँ पे अगर मिनिमम हम निकालना चाहेंगे तो MIN हम लोग ने सिंपल मिनिमम लिखा, और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 30। तो इस तरह से हमारा जितना भी एग्रीगेट फंक्शन है बस सिंपल है कि सेलेक्ट हमें यूज़ करना है, उसके बाद हमने लिया जो भी एग्रीगेट फंक्शन नेम होगा वो लेना है, फिर जिस कॉलम के लिए हमने वो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया है वो कॉलम नेम लेना है, और फिर फ्रॉम टेबल नेम जो भी जिस टेबल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो टेबल नेम ले लेना, और बस सिंपल सा इस तरह से हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करके हमें जो रिजल्ट चाहिए होगा, जो भी सम मिनिमम एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपने तरह से पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाए और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।